संसद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जॉर्ज सोरोस पर शुरू हुआ युद्ध अब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गया है। बीजेपी ने विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव को भी सोरोस से जोड़ दिया, जबकि चेयरमैन के खिलाफ विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है। भले ही कई दिन से इंडिया गठबंधन में कप्तान को लेकर रार ठनी हुई है, लेकिन जैसे ही चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सभापति पर विपक्ष के साथ पक्षपात करने के गंभीर आरोप लगाए। देखिए स्पेशल। सभापति पर सरकार और विपक्ष का युद्ध। मुद्दों को भटकाने के लिए चेयरमैन साहब पर संसद में सबसे बड़ी टक्कर। विपक्ष बोला, सरकार की ढाल बनते हैं धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी। सरकार बोली, ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। आपने पूरा वर्णन देखा है। चेयरमैन पर अविश्वास, अब आगे क्या होगा? भारत के संसदीय इतिहास में 72 वर्षों के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है। जो हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, हमने कई मिसाल ऐसे गिनाए हैं। परसों ही किस तरीके से अध्यक्ष जी ने सरकार के सांसदों से कहा बोलो 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 बोलो, और जो इल्जाम लगाए जा रहे थे, नेता सदन के नेता खुद हमारे नेताओं के नाम लेकर इल्जाम लगा रहे हैं और वो रिकॉर्ड पर आ रहा है, बहुत आपत्तिजनक है। तो पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से सदन चलना चाहिए। देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बनकर के, औजार बनकर के उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो, चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। भले ही कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर इंडिया गठबंधन में रार और दरार की खबरें आ रही हों, लेकिन जैसे ही धनखड़ जी का नाम आता है, पूरा इंडिया एकजुट होकर बोलता है, हमें धनखड़ जी मंजूर नहीं है। और ये देखिए, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चेयरमैन के आचरण ने देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है, पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा? इसके लिए तो वही कहावत कही जा सकती है, बाड़ी खेत को खा रही है। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में और बाहर जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही हैं। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का
देश की संस्थाओं को अपमानित करने का सुनियोजित तरीके से एक कृत्य हो रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष कह रहा है कि सभापति उनकी सुनते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष को बोलने का मौका देते हैं। तो बीजेपी कह रही है सोरोस से ध्यान भटकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कहीं न कहीं विषय को डाइवर्ट करने के लिए माननीय धनखड़ जी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव कांग्रेस और उनके कुछ घटक दलों ने लिया है। मैं देखता हूं, मैं सदन में लगभग 22 साल से हूं और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका हूं मैं, लेकिन आज जो स्थिति मैं देख रहा हूं ये पहले कभी मैं देखा नहीं। और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव का ये नोटिस अनुच्छेद 67B के तहत दिया है, जिसमें उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके बाद लोकसभा में भी इस प्रस्ताव का साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। आदरणीय चेयरमैन साहब सत्ता पक्ष को सपोर्ट करते हैं और आज चेयरमैन साहब ने खुद सदन में साबित किया कि सिर्फ उन्होंने 2 लोगों को बोलने का मौका दिया, एक जगत प्रकाश नड्डा जी को और एक किरण रिजिजू जी को, और किसी को मौका ही नहीं दिया। जब कोई निष्पक्ष रहता है तो उसकी तारीफ सत्ता पक्ष कर नहीं सकता। अब चेयरमैन के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद है, लेकिन सत्ता पक्ष के नंबर के आगे विपक्ष के इस प्रस्ताव का क्या होगा ये पहले से जाहिर है। लेकिन इस शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से जिस तरह के मुद्दे लाकर संसद की कार्यवाही बाधित की जा रही है, उसमें देश की जनता का अविश्वास राजनीति की शुचिता और गंभीरता से जरूर उठने की आशंका बढ़ रही है। आज तक ब्यूरो।